चलें तो जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले फुट स्किन केयर की तरफ। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि स्किन बहुत ही ड्राई है, रिंकल्स हैं, टैनिंग है, डेड स्किन है। तो इसको हम लेमन और बेकिंग पाउडर कह लें और या मीठा सोडा कह लें, इसमें से कोई एक चीज़ ले लें और उसको पाँव पे ऐसे फैला लें। इसके बाद लीमू को कट करें और उसके ड्रॉप्स इस पर गिराएं। यहाँ पर ज़्यादा लीमू इसलिए कि जो लीमू खोलती थी वो ड्राई निकलता था। बहरहाल फिर भी मैंने काफ़ी ट्राई की। जैसे लीमू के ड्रॉप्स इस पर गिरेंगे इसमें से झाग निकलेगी और साथ ही आपकी स्किन एक्सफोलिएशन भी होगी। लेमन की वजह से विटामिन सी मिलेगा, ड्राइनेस भी ख़त्म होगी और टैनिंग भी ख़त्म होगी। 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करें, छोड़ दें, फिर दोबारा मसाज करें। डबल कोटिंग भी कर सकती हैं। नेल्स पे इसको अच्छी तरह रब करें। लीमू के छिलके को इसलिए रब करें कि लीमू के रस में तो विटामिन सी होता ही होता है, उसके छिलके में उसका जो अंदर गूदा होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने की और ड्राई स्किन को और डेड स्किन को रिमूव करने की। नेल्स पे अच्छी तरह से करें। देखें नेल्स भी येलो ग्रे इस तरह की लाइंस दे रहे हैं। इसके जो साथ साथ डेड स्किन होती है, क्यूटिकल्स जो होते हैं, वो भी ये रिमूव कर देगा। और अगर आप वीकेंड में 2 दफ़ा करें तो भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर जिस कदर इस टाइम मेरे पाँव ड्राई हो चुके हैं तो मुझे तो चाहिए कि मैं डेली ये होम रेमेडी करूं। आप इसका बिफ़ोर भी देख रहे हैं, इसका आफ्टर देखेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ईजी है, 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जस्ट। और देखें सर्कुलर मोशन में इसको अच्छी तरह से करें। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ज़्यादा है वहाँ थोड़ी देर के लिए आप ज़्यादा टाइम दे दें। अदरवाइज़ आप पूरे पाँव को 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करें, 5 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर डबल कोटिंग करें। डबल कोटिंग से मुराद दोबारा से ये मीठा सोडा ऐड करें, इसके ऊपर लेमन ऐड करें और आप रिज़ल्ट देखें। इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, मैजिक की तरह से रिज़ल्ट है। ना ही हम पाँव पानी में डिप कर रहे हैं पेडिक्योर की तरह, ना ही स्किन पॉलिश लगा रहे हैं, ना ही कोई एक्सफोलिएशन स्क्रबिंग वगैरह कर रहे हैं। ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से आपके किचन में मौजूद हैं और इससे आप इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप इसको पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं, फेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ेस के लिए मैं कम कहूँगी क्योंकि ये फ़ौरन रिज़ल्ट देने वाला है और फ़ौरन रिज़ल्ट देने वाली चीज़ें कभी कभी रिएक्शन भी कर जाती हैं। तो हमें जो हार्ड स्किन है, जैसे हमारे कोनियाँ होती हैं, जिस तरह से हमारी पाँव की एड़ियाँ हैं, पाँव की उंगलियाँ हैं, हाथों की उंगलियाँ हैं जिन पे टैनिंग हो जाती है, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ग्लोइंग स्किन हो रही है। एक भी रिंकल नहीं बचा, एक भी रिंकल नहीं बचा। बस जो मेरे टखने के पास डार्क स्पॉट है वो लाइट हुआ है। अगर मैं इसको हर दूसरे तीसरे दिन अप्लाई करूँगी तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। होप सो यू लाइक माई आइडिया। और फर्दर आगे मैं आपको फेस स्किन का बताऊंगी। जिस तरह पसीने में गर्मियों में ड्राई स्किन भी ऑयली की तरफ आने लग जाती है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। यहाँ पर आप रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत ज़बरदस्त है। एक ही दफ़ा लगाने से बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है। नेल्स पे जितना भी क्यूटिकल से सारे रिमूव हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं स्किन केयर करने लगी हूँ। मैंने बेसन लिया है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है, 2 वाइटिंग मैंने कैप्सूल लिए हैं। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी। और एक कैप्सूल खोलने के लिए ये मैंने सीज़र ले ली है और ये बहुत ही मुश्किल से मुझसे ओपन हुए। ये देखें, मैं एक अलग जो बर्तन है आप ले लें, शीशे का ले लें, स्टील वगैरह का मत लीजिएगा। ये प्लास्टिक से भी अवॉइड कीजिएगा, शीशे का बेस्ट होता है। शीशे की कोई भी आप किचन से बर्तन उठा लें। ये 2 कैप्सूल ये भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, हाथ में आना ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो जनाब जी इसको कट कर लें या इसमें पिन डाल लें, और कट भी बहुत मुश्किल से हो रहा था ये। खैर अब हम इसमें बेसन 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे। ये इसको अच्छी तरह निचोड़ लें और कोई भी ये छोटे छोटे से हैं और बिल्कुल छोटा सा इसके अंदर से मवाद निकलता है तो हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे, सीज़र से भी साफ़ कर लेंगे और अच्छी तरह से फिंगर से भी उतार के ब्रश की मदद से। और ये थोड़ा सा पानी हम ऐड करके इसको गाढ़ा कर लेंगे।
ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट मास्क है, बेस्ट से बेस्ट है। मुल्तानी मिट्टी भी आपकी ऑयल निकाल देती है और बेसन भी निकाल देता है, और जो कैप्सूल ऐड किए हैं ये आपकी स्किन को, वैसे तीनों चीज़ें ही, तीनों इंग्रेडिएंट्स ही वाइटन अप की तरफ लेके जाती है, ब्राइटन अप की तरफ लेके जाती है। अगर हम हर तीसरे दिन ये कर लें तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जैसे गर्मियां हैं, ये 3-4 घंटे आपको पसीना नहीं आने देगा। मुल्तानी मिट्टी बहुत ठंडी होती है, फेस के लिए सारी वो हीट खींच लेती है, और जो बेसन है वो भी इसी तरह से ही आपकी स्किन पे जितना ऑयल होता है सारा खींच लेता है। और ये इसकी ये है उतारने की टाइमिंग 10 से 15 मिनट है। फेस पे अच्छी तरह से इसको ब्रश की मदद से, फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं। पेस्ट आपने गाढ़ा बनाना है क्योंकि फेस से हीट निकल रही होगी, तो अगर पतला होगा तो वो फिर टिप टिप करके नीचे ही गिरेगा। अच्छी तरह से कोई रफ़ कपड़े पहन लें अपने फेस को, अपने बालों को। मैंने यहाँ गलती की, अपने बालों को टाई तो कर लिया, लेकिन फ़ोरहेड से मुझे कवर करना चाहिए था। खैर, ये मैं अच्छी तरह से मैंने डबल कोटिंग की है। गर्मी की वजह से मेरी जान निकल रही थी, इसलिए अजीब गरीब मैं नमूने बना रही हूँ मुँह के, कि जैसे मैं तंग आई पड़ी हूँ। और वाकई ही तंग आई पड़ी थी, इतनी स्वेटिंग हो रही थी। मैंने कहा चलो मैं मास्क लगाती हूँ, साथ ही आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। इसके बाद फेस काफ़ी ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल इतना चिल हो जाता है जैसे हमने आइसिंग का, जो सबको पता है कि आइसिंग फेस पे लगाई जाती है, तो वैसे उस तरह से चिल हो जाएगा। फिर उतारने का तरीका बहुत ही, हमारा जो होता है ना, हम बहुत अपने फेस को इजी ले लेते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी मास्क आपके फेस पे ड्राई हो जाए तो उसे कभी भी खींचातानी नहीं करनी है, और उसको स्पॉन्ज से बहुत रगड़ा नहीं देना। पहले हाथों से, नरम हाथों से, पानी से आप अपने इसको, मास्क को अच्छी तरह से इसकी ड्राइनेस ख़त्म करके इसे लिक्विड में लेके आएंगे। मसाज करने के बाद फिर स्पॉन्ज से आप उतारिएगा, और ये देखें ग्लो, नाक कितनी अच्छी चमक रही है, फेस कितना अच्छा चमक रहा है, बहुत अच्छा ग्लो आया है। और वाइटनिंग की तरफ भी आ जाएगा, और जो बार बार पसीना आ रहा था वो भी चला जाएगा, ऑयल भी सारा खींच जाएगा। ये देखें पूरी स्किन, पूरे फेस पे माशाल्लाह से ग्लो है, और 2 से 3 घंटे के लिए मैं पसीने से भी बच जाऊंगी। दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं, जो कि ड्राई स्किन के लिए है। ड्राई स्किन का गर्मियों में बहुत मसला होता है, वो और भी ड्राई होने लग जाती है। यहाँ पर मैं लूँगी बेसन, आपकी मर्ज़ी है, 2 टेबलस्पून लें, 1 टेबलस्पून लें। यहाँ पर मैं एलोवेरा ऐड करूँगी जो मार्केट से मिलता है। एलोवेरा भी एक बड़ा खाने का चम्मच ऐड करूँगी, और मैंने 1.5 टेबलस्पून बेसन लिया है, और इसमें मैं दही ऐड करूँगी ताकि जो ड्राई स्किन है वो ड्राई ना हो। और किसी भी कंपनी का या विदाउट कंपनी का आप जौ का आटा लेंगी, जौ का आटा अब आपको पंसार से भी मिल जाएगा, चक्की से भी मिल जाएगा, ब्रांड से भी मिल जाते हैं। तो ये मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ होम रेमेडीज़, तो ये मेरे पास सब चीज़ें किचन में ही मौजूद होती हैं। अब ये मैंने बेसन से कम लिया है, 1 टीस्पून लिया है, तो मैं इसको लेवल कर रही हूँ। और ये चम्मच के अंदर फंस चुका है, इसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, और एक हाथ से मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बड़े ब्लेंडर्स किए हैं, बहुत सी चीज़ें गिराई हैं जो कि शूट में नहीं ली मैंने, और इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मेरी पहली गलती ये है कि मैंने जो बर्तन यूज़ किया वो बहुत छोटा किया, मुझे थोड़ा सा बड़ा लेना चाहिए था ताकि मैं इजी फील कर लेती। फिर उसके बाद इसको मिक्स किया है तो ये काफ़ी हार्ड हो गया था। मेरे माइंड में ये था कि दही में ऑलरेडी पानी होता है, तो लास्ट में दही में ऐड करूँगी, और मुझे थिक सा एक पेस्ट चाहिए फेस पैक बनाने के लिए। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे कर थी, मगर इसमें गुठलियाँ बननी शुरू हो गई थी। फिर मैंने चम्मच उठा लिया, और चम्मच की मदद से, वो ज़रा हैवी था, चम्मच की मदद से मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड किया। इसमें अब मैं दही ऐड करने जा रही हूँ। ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें दही ऐड करूँगी। तो एक हाथ से काम करने की वजह से देरी भी हो रही है और मुश्किल भी हो रही है। मेरा ट्राईपॉड था और वो मुझसे टूट गया। अब मैं एक हाथ से ही अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ, उसी से शूट करती हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत से लाइक्स दे दें, इस बात के लिए बहुत सी शाबाश दे दें कि मैंने अपना काम रोका नहीं है, और मैं करती ही जा रही हूँ माशाल्लाह से।
अच्छी तरह ये आपस में मिक्स हो जाएगा। ये याद रखें कि पेस्ट गाढ़े रखना है, क्योंकि चाहे ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन हो, गर्मियों में से गर्मी में स्किन से हीट ज़रूर ही निकलती है। जैसे अगर आपका ये फेस पैक पतला होगा तो वो और भी ज़्यादा फेस पे लगते सार ही ऐसे ड्रॉप ड्रॉप बन के नीचे गिरने लगेगा। अब बारी आ गई है कि फ़ेस पे अप्लाई कैसे करना है। मैंने ब्रश को गोली मारी और मैं चम्मच की मदद से ही करने लगी। मैं कहा चलो जी देसी टोटके कर रहे हैं तो देसी बंदे बन जाओ, तो आराम नाल चमची नाल करो। बहुत अच्छा मज़ेदार सा बन गया था पेस्ट, और लगाने में भी बहुत ईजी हो रहा था। कोई भी जगह बाकी नहीं छोड़नी, पूरा फेस आपने अच्छी तरह इसको कर लेना। अच्छा, इसकी ये टाइमिंग नहीं होगी कि ये इसको हमने ड्राई करना है। इसकी टाइमिंग यही है कि 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह लगा लें। फेस पे लगा लें, गर्दन पे लगा लें, हाथों पे लगा लें। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, वाइटनिंग की तरफ लेके आता है, पसीना दूर करता है, जो गर्मियों में हीट निकल रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर ये कि जो टैनिंग हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। जौ के आटे में बहुत सी खसूसियात हैं जो आपके स्किन को फेयर करता है, बेसन भी फेयर करता है, और जो दही है वो आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई होने से बचाता है। एलोवेरा तो सबको ही पता है कि स्किन के लिए कितना ज़बरदस्त होता है। और यहाँ पर बहुत से गंदे काम हो रहे हैं, ड्रॉप गिर रहे हैं मुझसे, और बस गर्मी के यही हालात होते हैं कि बड़ी मुश्किल से ये सारे काम होते हैं, फिर भी करने तो हैं। और हम खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन हमारा ख्याल रखेगा। और ये मैंने बालों को भी लगा लिया, जो कि उतारना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। आप लोग केयर से लगाइएगा, या तो फिर उसके बाद बाथ ले लें, क्योंकि मुझे तो बहुत उलझन हो रही थी। फिर मैंने उसके बाद बाथ ले लिया ताकि मैं अपने फ्रंट के बाल जो मेरे कटिंग हुई हुई है इसको मैं अच्छी तरह से फ्रेश कर लूँ। मुझे यही उलझन हो रही थी कि बेसन इसके अंदर घुस गया है। तो अच्छे से हम लगा लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे। उतनी देर मैंने कहा चलें हाथों पे भी लगा लूँ, फिर भी फ़ोन और कैमरे की वजह से एक हाथ पे लगा सकी। ये मैं डबल कोटिंग कर रही हूँ और अच्छी तरह इसको मसाज कर लूँगी कि वो थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है। और सेकंड कोट करना, हर चीज़ में मैं सेकंड कोट ज़रूर करती होती हूँ। जैसे स्किन पॉलिश की है मैंने, इसका सेकंड कोट करती हूँ। और कोई होम रेमेडी है वो तो हाफ़ ड्राई हो गया, उसके ऊपर एक दफ़ा और एप्लीकेशन कर ली। और ये देखें इस तरह से ड्रॉप गिर रहे थे और बड़े परेशानी के आलम में मैंने अपने फेस पे लगा, और साथ ही मुंह भी सीरियस हो जाता है। जैसे परेशानी होती है किसी चीज़ को हैंडल ना कर सकूं, वहीं मेरा मुंह परेशान हो जाता है। फिर भी मैंने कोशिश करके अच्छी तरह से इसका मसाज किया, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ा और फिर अच्छे से तरह इसको फैला लिया। इससे मेरी स्किन की एक्सफोलिएशन भी हो रही है और पेनिट्रेट भी सारा कुछ इसके अंदर, सारे इंग्रेडिएंट्स के जो एलिमेंट्स हैं स्किन के अंदर डीपली चले जाएंगे। यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने 15 मिनट्स के लिए इसको लगाया, ये ड्राई नहीं होगा। फिर भी उतारते समय मैं थोड़ा सा मसाज करूँगी और फिर इसको मैं स्किन से रिमूव कर दूँगी। और साथ ही देखिए स्किन पे कितना अच्छा ग्लो आया, और जो भी टैनिंग थी वो भी लाइट हो गई है और ग्लो आ गया है अच्छा सा, ड्राइनेस ख़त्म हो गया, डेड स्किन भी उतर चुकी है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की होम रेमेडीज़ करते रहना चाहिए। प्रोडक्ट भी यूज़ करनी चाहिए, स्किन पॉलिश, फेशियल, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। लेकिन ये जो हमारी होम रेमेडीज़ होती हैं ना, ये हमारे फेशियल को लॉन्ग लास्टिंग कर देती हैं। जैसे हमने फेशियल किया, उसके बाद हमने डे एंड नाइट रूटीन भी अपनी स्किन केयर की जारी रखी किसी अच्छे ब्रांड की, और इसके अलावा हमने हफ्ते में 2 दफ़ा एक होम रेमेडी भी कर ली, तो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा एक पुश मिल जाती है कि वो खुदा न खास्ता जल्दी ख़राब नहीं होती और टाइट रहती है, लूज़ नहीं होती, सैगी नहीं होती, पिगमेंटेशन नहीं होती, एक्नी नहीं निकलती अगर हम अपनी स्किन को बार बार चेक करते हैं। अब यहाँ उतारना मुश्किल हो गया था, तो यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी फ़ेस धो के आती हूँ। फ़ेस अच्छी तरह वॉश करने के बाद भी ये चिपकू सा मास्क, ये मेरा फेस पैक मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा था। आईलैशेज़ में भी घुस गया था और आईब्रोज़ में भी घुस गया, बालों में भी घुस गया। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि देखें कितना ज़बरदस्त ग्लो आया है। अगर हम इसे कंटिन्यूसली करेंगे तो आपकी टैनिंग भी ख़त्म हो जाएगी, ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी, और जो हमें बार बार पसीना आता है वो भी नहीं रहेगा। ये देखें, अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।